बीते कई सालों में रेलवे के इतिहास में इतना किराया कभी नहीं बढ़ा, 14.2%। इसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारे से लेकर हर तरफ बवाल मचा है। रेलवे की अपनी मजबूरी है, रेलवे की क्या मजबूरी है और रेलवे की क्या जरूरत थी, इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरविंद कुमार मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वाकई जरूरी थी? आपने कई मंच पे, कई फोरम पे, कई लेवल पे कह दिया कि रेलवे की सेहत के लिए जरूरी था। क्या देखिए, पहली बात तो फेयर है कि समझ लें कि 2002 से अगर आप इतिहास देखें किराए बढ़ोतरी का, तो यात्री भाड़े में किराए की वृद्धि केवल पिछले वर्ष से ही शुरू हुई थी और थोड़ा बहुत किया गया था, लेकिन 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। और किसी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखें, चाहे बस का देखें, चाहे कार का देखें, टैक्सी का देखें या ट्रक का देखें, हवाई जहाज का देखें, सब जगह बढ़ोतरी होती रही है। तो रेलवे ने ये बढ़ोतरी का जो प्रेशर था अपनी कॉस्ट कटिंग से, अपने नए सही संसाधनों से और अपने इफिशिएंसी से बढ़ा के किया था। लेकिन अब और कहीं के बीच में किराए कम भी हुए थे। ऐसे हालात में ऐसा ज़रूरी हो गया था कि अब हम कुछ नज़र देखें कि थोड़ा बहुत इसको बढ़ाएं। सुविधाएं सर, अगर आप उसको डेडलाइन में बांध सकी, कब से लागू हो जाएंगी? आप टिकट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, तो उसके बारे में बात करें तो देखिए, सुविधाओं की मैं आपको पहले बताता हूं। जब सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि अगर हम नेट से ट्रेन में टिकट लेते हैं तो कंप्यूटर हैंग कर जाता है, तो उस पर भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है। और जहां हमारी क्षमता पहले थी कि 1 मिनट में 2000 हिट आते थे IRCTC के वेबसाइट पे, वो क्षमता बढ़ा के हम इस समय 5000 पहुंच गए हैं और एक माह के अंदर या उससे पहले ये क्षमता बढ़ के हो जाएगी 7200। इसका मतलब ये हुआ कम से कम 3.5 गुना जो पहले की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, हमने बम्बई में पहले ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन शुरू की थी, जिसमें कि यात्री लाइन में लगे बगैर टिकट खरीद सकता था। वो सक्सेस हुई और इस वर्ष हम जो है 500 टिकट वेंडिंग मशीन, जो कि आपके कैश और कॉइन लेके टिकट ले सकते हैं, क्योंकि इस समय ये आवश्यक हो गया है कि जो अनरिजर्व पैसेंजर हैं, जो आम आदमी हैं, उनको जो है टिकट लगने के लिए लाइन में ना लगना पड़े या लगे तो कम लगे। तो हमारा अब ये ध्येय रहेगा कि जो ये जनरल सर्विस पैसेंजर्स हैं, जो पहले से टिकट रिजर्व नहीं कराते हैं, उनको टिकट कम समय में दी जाए। ये मशीनें हम लगाने जा रहे हैं और हम ये भी ध्येय बना रहे हैं कि जो स्टेशन पे जिस समय लंबी कतार लगती है उसमें 10 मिनट या बहुत से बहुत 15 मिनट के अंदर हम उस यात्री को टिकट दे दें, जिससे कि वो गाड़ी अपनी समय से पकड़ सके। इसके अलावा सफाई की बात उठती है। सफाई में इस बार हमने एक बहुत बड़ा अभियान राष्ट्र पूरे देश में चलाया है, जहां हमारे भारतीय रेल में 68 मंडल हैं। 68 मंडल में हर मंडल रेल प्रबंधक रोजाना 15 दिन एक यात्री स्टेशन चेक करेगा सफाई के लिहाज से। सफाई की व्यवस्था वैसे भी है। कब से दिखने लगेगा? असर दिखना 10 तारीख से शुरू होगी। ट्रेन देश में कब तक आ जाएगी? अगर बहुत, क्योंकि इस लोग की बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट भी इसको लेके। बुलेट ट्रेन को देखिए, ऐसा नहीं कि एक और ट्रेन है जिसका आप ट्रेन चला दें तो बुलेट ट्रेन कह दें उसको। ये समझें कि जो बुलेट ट्रेन का तो कमर्शियल नाम है। हाई स्पीड जो ट्रेनें हैं, इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक की होती है और कई देशों में ये शुरू की गई हैं और काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद शुरू की गई हैं। और हमने भी कुछ समय में, पिछले समय में स्टडीज़ करी हैं, सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, कहाँ कहाँ गाड़ी चल सकती है, ये सबको मालूम भी है। पर एक मुख्य मुद्दा ये सामने आता है कि इसकी जो धनराशि है ये कहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी। और ये धनराशि ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ज़्यादा धनराशि हो। अगर हम नॉर्मल पटरी बिछाते हैं और ज़मीन के अधिग्रहण का भी पैसा उसमें जोड़ लें तो करीब 10 करोड़ प्रति किलोमीटर आता है, अगर ज़्यादा बड़े बड़े ब्रिज ना हो। इसमें धनराशि करीब 100 करोड़ प्रति किलोमीटर की आ रही है और ये काफ़ी अधिक है। और अगर आप कोई 500 किलोमीटर का सेक्टर या 700 किलोमीटर का सेक्टर है तो करीब आप सोचें कि 60,000 करोड़ 80,000 करोड़ रुपए अगर ट्रेनों का दाम भी जोड़ लिया जाए तो इतना आएगा। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारे अभी के संसाधन हैं उस पर हम कितना उससे इस काम ले सकते हैं। जो हमारा जो कोच है, जो इंजन है, जो ट्रैक है, 160 किलोमीटर की गति तक जा सकता है। और हमारी जो दिल्ली भोपाल शताब्दी अधिकतम कुछ दौर के लिए कुछ सेक्शन में केवल 140 के आसपास चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा पे चलती है। अब हमने ये ध्येय बनाया था पिछले बजट में, हमने कहा भी था कि हम दिल्ली से आगरा आपको 90 मिनट में पहुंचाएंगे और इस विषय पे हम काम कर रहे हैं। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन में शामिल किया गया? देखिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन जिस तरह से सोचा गया था उस तरह से हम अभी नहीं बना पाए हैं। तो हमारे वाराणसी वर्ल्ड क्लास स्टेशन वाली बात करें या कहीं और स्टेशन की बात करें, अभी हमारा ध्यान ये है कि PPP मॉडल से
वर्ल्ड क्लास स्टेशन की जो सुविधाएं हैं उसको जनरेट किया जाए। और हबीबगंज स्टेशन पे हमको सफलता मिली है, जहां पे हमको स्टेट गवर्नमेंट से भी सहयोग मिला है और क्लियरेंसेस भी आ गई हैं, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं।